जय माँ काली मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य से संबंधित है। यदि तुम इस संदेश को ध्यान से पढ़ते हो तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रह सकता है, लेकिन यदि इसे नजरअंदाज कर देते हो तो परिवार का एक सदस्य किसी बड़ी परेशानी में फंस सकता है। मैं तुम्हारे भले के लिए यह संदेश लाया हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं दौड़कर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें पहले से सावधान कर सकूं। यदि तुम इस संदेश को ध्यान से सुन लेते हो और इसमें बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हो तो तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर इसे अनदेखा कर देते हो तो बाद में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हर दिन की तरह अगर तुम इस संदेश को भी छोड़कर चले जाते हो तो परिवार पर संकट आ सकता है। एक सदस्य बहुत परेशान हो सकता है और अनजाने में गलत रास्ते पर जा सकता है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह बात कह रहा हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर दूं। तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में मुझे एक बहुत गंभीर बात पता चली है। अगर तुम इसे समझ लोगे और सही समय पर कदम उठा लोगे तो उस सदस्य को किसी बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें तुम्हारे परिवार की भलाई का मार्ग बताया गया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, माता काली तुमसे एक विनती कर रही है। यदि तुम उनकी कृपा पाना चाहते हो तो इस संदेश को ध्यान से पढ़ो और अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखो। जब तुम ईश्वर का नाम लोगे तो उनकी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करेगी और तुम्हारे जीवन की बाधाओं को दूर करेगी। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम्हारा जीवन सुख शांति की ओर बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हें भविष्य में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। तुम्हारा भाई जिस जगह पर कार्य कर रहा है वहाँ कुछ समय से स्थिति ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि वह आज वहाँ जाता है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसने बहुत मेहनत से अपनी उपलब्धि को हासिल किया है, लेकिन कुछ गलत संगति के कारण वह गलत दिशा में बढ़ रहा है। उसे धन का अहंकार होने लगा है, जिससे वह बिना सोचे समझे खर्च कर रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो उसकी मेहनत से कमाया हुआ धन व्यर्थ चला जाएगा और उसका व्यवसाय भी खतरे में पड़ सकता है। उसके मित्र उसकी सफलता को करीब से देख रहे हैं और वे भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। आज के समय में सही मित्रों का चयन बहुत जरूरी है। यदि तुम्हारा भाई अपने राज दूसरों को बताता रहेगा और बिना सोचे समझे अपने धन का उपयोग करेगा तो यह उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे सही मार्ग दिखाओ और उसे गलत संगति से बचाओ। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हारी बात मानता है। यदि तुम उसे प्यार से समझाओगे तो वह अवश्य सुधर जाएगा। यदि अभी उसे नहीं रोका गया तो भविष्य में बहुत देर हो सकती है। तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी बुरा नहीं चाहते। यही तुम्हारी विशेषता है और इसी कारण माता काली तुम पर कृपा बनाए रखना चाहती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस संदेश को कितना गंभीरता से लेते हो। यदि तुम सही समय पर सही निर्णय लेते हो तो तुम अपने भाई को बचा सकते हो और परिवार को किसी बड़े संकट से सुरक्षित रख सकते हो। जय मां काली, जय महाकाल।
जय श्री राम। जय माँ काली। अब समय आ गया है कि तुम अपने परिवार के भले के लिए ठोस कदम उठाओ। तुम्हारा भाई जो इस समय अपने व्यवसाय और जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहा है, कुछ गलत रास्तों पर चलने लगा है। यह सब उसकी संगति के कारण हो रहा है। अगर समय रहते तुमने उसे नहीं समझाया तो वह अपनी मेहनत की कमाई गवा देगा और बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकता है। तुम जानते हो कि धन एक ऐसी चीज है जो सही तरीके से उपयोग किया जाए तो जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में खर्च किया जाए तो यह विनाश का कारण भी बन सकता है। तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत से यह धन अर्जित किया है, लेकिन अब वह इसे गलत संगति के कारण व्यर्थ कर रहा है। वह यह समझने में असफल हो रहा है कि उसके दोस्त वास्तव में उसके सच्चे मित्र नहीं हैं। वे केवल तब तक उसके साथ हैं जब तक उन्हें उससे लाभ हो रहा है। धन का घमंड सबसे बड़ा विनाशकारी तत्व होता है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसके पास असीमित धन है और वह कुछ भी कर सकता है, तब उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारा भाई भी इसी अहंकार में फंसता जा रहा है। उसे यह लगने लगा है कि वह जो चाहे कर सकता है और यह अहंकार उसे धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रहा है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि किसी भी तरह से उस व्यक्ति को नीचे गिरा सके। तुम्हारे भाई के मित्र भी शायद यही कर रहे हैं। वे उसके व्यवसाय के सभी रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कमाई के स्रोतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे उसे एक जाल में फंसा रहे हैं। अगर उसने समय रहते अपनी संगति नहीं बदली तो यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को सही रास्ता दिखाओ। उसे प्यार से समझाओ कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि सही मार्ग पर चलकर स्थायी उन्नति करना होता है। उसे यह बताने की जरूरत है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो अच्छे और बुरे समय में साथ खड़े रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ मौजमस्ती और लाभ उठाने के लिए दोस्ती करते हैं। तुम जानते हो कि जीवन में संयम और अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन तो है, लेकिन वह उसे सही तरीके से संचालित नहीं करता, तो वह धन जल्द ही समाप्त हो जाता है। तुम्हारे भाई को इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि उसे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धन को सही तरीके से निवेश करने से वह जीवन भर सुखी रह सकता है, लेकिन यदि वह इसे गलत संगति और व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब वह सब कुछ खो देगा। यह संसार बहुत क्रूर है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए कार्य करता है। जब तक तुम्हारे भाई के पास धन है, तब तक उसके मित्र उसके साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन उसका धन समाप्त हो जाएगा, वे उसे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तुम्हारे भाई को यह भी समझना चाहिए कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने धन का सदुपयोग करता है और भविष्य के बारे में सोचता है। सिर्फ आज के बारे में सोचकर खर्च करना मूर्खता है। उसे भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए, अपने व्यवसाय को और मजबूत करना चाहिए और अपने धन को सुरक्षित रखना चाहिए। तुम्हारे परिवार ने भी बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, तब जाकर आज यह स्थिति आई है कि तुम्हारा भाई एक सफल व्यक्ति बना है। क्या यह सही होगा कि वह अपने परिवार की मेहनत को व्यर्थ जाने दे? नहीं, उसे यह समझना होगा कि उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए सोचना चाहिए। अगर तुम्हारा भाई अपनी संगति नहीं बदलता और अपनी आदतों में सुधार नहीं करता, तो जल्द ही उसके व्यवसाय पर भी असर पड़ सकता है। गलत दोस्त।
गलत निर्णय और अति व्यय हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। उसे यह एहसास कराना जरूरी है कि जीवन में स्थायी सफलता संयम और सही दिशा में किए गए प्रयासों से मिलती है, न कि बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने से। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारा भाई किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहा है। क्या वे लोग वास्तव में अच्छे इंसान हैं? क्या वे उसके भले की सोचते हैं या केवल उसका फायदा उठाने के लिए उसके साथ हैं? इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन केवल स्वार्थ के लिए उसके साथ है। तुम्हारा भाई भले ही आज इन बातों को न समझे, लेकिन यदि तुम उसे प्यार से समझाओगे तो वह जरूर सोचेगा। उसे उदाहरण देकर समझाओ कि कितने ही बड़े व्यापारी और सफल लोग गलत संगति के कारण बर्बाद हो गए। उसे यह बताओ कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका भविष्य और परिवार है। अगर वह आज नहीं संभला तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसे यह भी समझाना होगा कि अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। जितना वह विनम्र रहेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। तुम्हें अपने भाई के लिए एक मार्गदर्शक बनना होगा। यदि वह तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो उसे धीरे धीरे अपने व्यवहार से समझाओ। उसे यह एहसास कराओ कि जो लोग वास्तव में उसे चाहते हैं, वे उसके गलत कार्यों पर चुप नहीं रहेंगे, बल्कि उसे सही राह दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि तुम्हारा भाई अपने रास्ते पर नहीं लौटा, तो यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। जब परिवार का कोई एक सदस्य संकट में आता है, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे सही राह दिखाने का प्रयास करो। माता काली की कृपा से यदि तुमने इस संदेश को समझ लिया और अपने भाई को सही मार्ग पर लाने में सफल हो गए, तो तुम्हारा पूरा परिवार सुख शांति से रहेगा। लेकिन यदि तुम इसे नजरअंदाज कर देते हो, तो भविष्य में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। माता काली सदैव तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें अपने कर्तव्य को पहचानना होगा और सही समय पर सही कदम उठाना होगा। यदि तुम अपने भाई को सही मार्ग पर ले आते हो, तो यह न केवल तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा, बल्कि तुम्हारा भाई भी एक स्थायी सफलता की ओर बढ़ेगा। जय मां काली, जय महाकाल, जय श्री राम। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सही दिशा में बढ़ना ही सफलता की असली पहचान होती है। अगर किसी व्यक्ति को धन मिल जाता है, लेकिन वह उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, तो वह धन भी उसके लिए बेकार हो जाता है। यही बात तुम्हारे भाई पर भी लागू होती है। तुम्हें उसे प्यार से यह समझाना होगा कि सच्ची सफलता केवल धन अर्जित करने में नहीं है, बल्कि उसे संभालने और सही तरीके से उपयोग करने में है। यह भी बहुत जरूरी है कि वह अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखे और यह समझे कि कौन उसके सच्चे हितैषी हैं और कौन केवल उसके धन के कारण उसके साथ है। धन का नशा बहुत खतरनाक होता है। यह इंसान की सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है और उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह कौन से रास्ते पर चल रहा है। तुम्हारा भाई भी इसी नशे में बह रहा है, लेकिन समय रहते उसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर तुमने अभी उसे नहीं समझाया, तो भविष्य में उसे बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कहीं तुम्हारे भाई के गलत दोस्तों का प्रभाव उसके व्यवसाय पर तो नहीं पड़ रहा। कई बार लोग किसी के व्यवसाय को जानने और उसके सारे रहस्य समझने के बाद खुद वही व्यवसाय शुरू कर देते हैं और उसे टक्कर देने लगते हैं। इससे व्यापार में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है।
तुम्हारे भाई को यह समझना चाहिए कि दुनिया में हर कोई दोस्त नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता रहता है। जैसे ही उन्हें कोई दूसरा लाभ का स्रोत मिल जाता है, वे तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं। तुम्हारे भाई को यह भी सोचना चाहिए कि अगर वह अपने धन को सही तरीके से निवेश करता है तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर वह इसे गलत जगह और गलत लोगों पर खर्च करता रहेगा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। अगर तुम्हारा भाई सही समय पर नहीं संभला तो उसका व्यवसाय भी कमजोर पड़ सकता है और उसकी मेहनत बेकार जा सकती है। तुम्हें उसे यह समझाना होगा कि मेहनत से कमाया हुआ धन बहुत कीमती होता है और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह भी संभव है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बातों को तुरंत न माने, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे उसे यह एहसास कराना होगा कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो वह केवल उसके भले के लिए है। अगर वह समझदार है तो वह जरूर तुम्हारी बातों पर ध्यान देगा। तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम्हारे भाई के आसपास कौन कौन से लोग ज्यादा घूम रहे हैं। क्या वे लोग वास्तव में अच्छे हैं? क्या वे उसे सही दिशा में ले जा रहे हैं या फिर उसे गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं? यह जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा भाई अपने रास्ते पर नहीं लौटा और उसने अपनी आदतों में बदलाव नहीं किया तो यह केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक समस्या बन सकती है। जब परिवार का कोई एक सदस्य संकट में होता है तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि माता काली हमेशा उनके साथ होती हैं जो सच्चे रास्ते पर चलते हैं और अपने कर्तव्यों को समझते हैं। अगर तुम अपने भाई को सही रास्ते पर लाने में सफल हो जाते हो तो यह केवल तुम्हारे भाई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा भाई कहीं गलत संगति के कारण नशे या अन्य बुरी आदतों में तो नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत रोकने की जरूरत है। नशा और बुरी आदतें किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती हैं, चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो। तुम्हारे भाई को यह समझना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ा धन परिवार और सच्चे रिश्ते होते हैं। अगर धन के कारण रिश्ते बिगड़ने लगे तो यह बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसे यह महसूस करना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा सहारा उसका परिवार ही है, न कि वे दोस्त जो केवल मौज-मस्ती के लिए उसके साथ हैं। अगर वह सही समय पर नहीं संभला तो उसे पछताना पड़ेगा। इसलिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसे यह भी समझना होगा कि अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। जितना वह विनम्र रहेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तुम्हें अपने भाई के लिए एक मार्गदर्शक बनना होगा। अगर वह तुम्हारी बात नहीं सुनता तो उसे धीरे धीरे अपने व्यवहार से समझाओ। उसे यह एहसास कराओ कि जो लोग वास्तव में उसे चाहते हैं वे उसके गलत कार्यों पर चुप नहीं रहेंगे बल्कि उसे सही राह दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हारा भाई अपने रास्ते पर नहीं लौटा तो यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। जब परिवार का कोई एक सदस्य संकट में आता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे सही राह दिखाने का प्रयास करो। माता काली की कृपा से अगर तुमने इस संदेश को समझ लिया और अपने भाई को सही मार्ग पर लाने में सफल हो गए तो तुम्हारा पूरा परिवार सुख शांति से रहेगा। लेकिन अगर तुम इसे नजरअंदाज कर देते हो तो भविष्य में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। माता काली सदैव तुम्हारे साथ है।
बस तुम्हें अपने कर्तव्य को पहचानना होगा और सही समय पर सही कदम उठाना होगा। अगर तुम अपने भाई को सही मार्ग पर ले आते हो तो यह न केवल तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा, बल्कि तुम्हारा भाई भी एक स्थायी सफलता की ओर बढ़ेगा। जय मां काली, जय महाकाल, जय श्री राम। तुम्हें अब अपने भाई को सही दिशा में ले जाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। केवल समझाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें उसके व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। पहला कदम यह है कि तुम उससे खुले मन से बात करो। उससे सीधे यह मत कहो कि वह गलत कर रहा है, बल्कि उसकी परेशानियों और इच्छाओं को समझो। उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम उसकी भलाई चाहते हो और उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए हमेशा उसके साथ हो। दूसरा कदम यह है कि उसे धीरे धीरे अच्छी संगति की ओर ले जाओ। हो सकता है कि वह अपने गलत दोस्तों के प्रभाव में इतना आ गया हो कि वह अब किसी और की बात ही न सुने। लेकिन अगर तुम उसे अच्छे और समझदार लोगों के संपर्क में लाने की कोशिश करो तो धीरे धीरे उसका नजरिया बदल सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि उसे धन की सही उपयोगिता समझाओ। कई बार लोग यह भूल जाते हैं कि धन केवल साधन है, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। अगर वह सही दिशा में अपनी कमाई का उपयोग करेगा तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा, वरना एक दिन उसे पछताना पड़ेगा। अगर वह समझदार है तो वह तुम्हारी बातों पर ध्यान देगा। लेकिन अगर वह अभी भी अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ता तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी कठोर कदम न उठाओ, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। बल्कि उसे अपने उदाहरण से सिखाने की कोशिश करो। तुम्हें अपने भाई को यह भी समझाना होगा कि सच्चे रिश्ते धन से नहीं खरीदे जा सकते। कई बार लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ मिल रहा होता है। जैसे ही उनका फायदा खत्म होता है, वे दूर हो जाते हैं। इसलिए उसे उन दोस्तों की पहचान करनी होगी जो केवल स्वार्थ के लिए उसके पास हैं। यदि वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे संगति का बहुत ध्यान रखना होगा। यदि उसके आसपास गलत लोग होंगे तो वे न केवल उसका पैसा बर्बाद करेंगे, बल्कि उसके व्यवसाय की गोपनीय जानकारियां भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इससे उसका व्यापार धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कहीं उसका पैसा गलत आदतों में तो नहीं जा रहा। अगर वह नशे, जुए या अन्य किसी बुरी आदत में पड़ गया है तो यह बहुत ही खतरनाक संकेत है। इस स्थिति में उसे तुरंत संभालना होगा, वरना आगे चलकर उसे बहुत नुकसान हो सकता है। तुम्हारे भाई को यह भी समझना चाहिए कि सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती। अगर वह अपने व्यवहार और निर्णयों में स्थिरता नहीं रखता तो उसका सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। उसे अपने भविष्य की सोचनी होगी और अपने धन का सही उपयोग करना सीखना होगा। अगर वह नहीं समझता तो तुम्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों की मदद लेनी चाहिए। कभी कभी माता पिता या अन्य करीबी रिश्तेदारों की बात ज्यादा असर कर सकती है। अगर परिवार एकजुट होकर उसे समझाने का प्रयास करेगा तो उसकी सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह बदलाव रातों रात नहीं आएगा। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए समय लगेगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो और यह सुनिश्चित करो कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। माता काली की कृपा से अगर तुम अपने भाई को सही मार्ग पर लाने में सफल हो गए तो न केवल उसका जीवन संवर जाएगा, बल्कि पूरा परिवार भी सुख शांति से रहेगा। लेकिन अगर यह प्रयास नहीं किया गया
तो आगे चलकर परिस्थितियां और भी मुश्किल हो सकती हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने भाई के भविष्य के लिए क्या कदम उठाते हो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही उसे सही दिशा में ले जा सकता है। माता काली सदैव तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने कर्तव्य को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। तुम्हें अब यह भी देखना होगा कि तुम्हारे भाई के मन में क्या चल रहा है। कभी कभी लोग दिखाते कुछ और हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चलता रहता है। हो सकता है कि वह भी कहीं ना कहीं परेशान हो, लेकिन अपनी समस्याओं को किसी से साझा नहीं कर रहा हो। इसलिए उससे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता। हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन जिस ओर व्यक्ति ज्यादा ध्यान देता है वही उसके जीवन का मार्ग बन जाता है। तुम्हारा भाई भी भटक सकता है, लेकिन अगर उसे सही दिशा दिखाई जाए तो वह फिर से अपने लक्ष्य पर वापस आ सकता है। अगर वह धन को लेकर बहुत अधिक सोचने लगा है और उसे अनावश्यक चीजों पर खर्च कर रहा है, तो उसे यह समझाने की जरूरत है कि धन जीवन में सब कुछ नहीं होता। धन केवल एक साधन है जिससे जीवन को सुगमता से जिया जा सकता है, लेकिन अगर यह साधन ही मुख्य उद्देश्य बन जाए तो व्यक्ति अपने असली मकसद से भटक जाता है। उसे यह भी महसूस करवाना होगा कि सच्ची खुशी कहाँ से मिलती है। क्या वह धन खर्च करके खुश हो रहा है या फिर किसी की मदद करके? कभी कभी लोग यह समझ ही नहीं पाते कि असली संतोष और शांति किसमें है। अगर उसे सही राह दिखानी है तो उसे यह भी समझाना होगा कि केवल धन कमाने से ही जीवन सार्थक नहीं बनता। अब तुम्हें एक ठोस योजना बनानी होगी कि तुम उसे कैसे सही रास्ते पर लाओगे। पहला चरण आत्ममंथन और संवाद। तुम सबसे पहले खुद सोचो कि क्या तुम सही दिशा में हो। क्या तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसी आदत है जो तुम्हारे भाई को प्रभावित कर सकती है? अगर हाँ, तो उसे सुधारो। उसके बाद अपने भाई से बातचीत करो, लेकिन यह बातचीत कोई कठोर उपदेश नहीं होनी चाहिए। यह एक दोस्ताना चर्चा होनी चाहिए जिससे वह सहज महसूस करे और अपने मन की बातें तुम्हारे सामने खोलकर रख सके। दूसरा चरण सही उदाहरण प्रस्तुत करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई अच्छी आदतें अपनाए, तो तुम्हें खुद भी वैसा ही करना होगा। लोग उपदेशों से कम और उदाहरणों से ज्यादा सीखते हैं। अगर तुम खुद अनुशासित हो, धन का सही उपयोग करते हो और एक संतुलित जीवन जीते हो, तो वह भी तुम्हें देखकर प्रेरित हो सकता है। तीसरा चरण अच्छी संगति की ओर ले जाना। तुम उसे ऐसे लोगों के संपर्क में लाने का प्रयास करो जो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। कभी कभी एक अच्छी संगति व्यक्ति की पूरी सोच बदल सकती है। अगर उसे कुछ अच्छे लोग मिलेंगे जो मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वह भी प्रभावित हो सकता है। चौथा चरण धन की वास्तविकता समझाना। तुम्हें उसे यह एहसास करवाना होगा कि धन की कीमत केवल उसकी मात्रा में नहीं होती, बल्कि उसके सही उपयोग में होती है। यदि धन गलत आदतों में बर्बाद हो रहा है, तो वह न केवल उसका बल्कि पूरे परिवार का नुकसान करेगा। उसे यह भी समझाना होगा कि धन एक अस्थायी चीज है और इसे बुद्धिमानी से खर्च करना जरूरी है। पांचवा चरण उसके व्यवसाय में सहायता करना। अगर उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, लेकिन वह गलत संगति की वजह से भटक रहा है, तो तुम्हें उसे एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन देना चाहिए। अगर वह समझेगा कि उसके निर्णय सीधे उसके व्यापार पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो वह अधिक सतर्क हो सकता है। छठा चरण धैर्य रखना और निरंतर समर्थन देना। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता,
अगर वह तुरंत नहीं समझता तो भी तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्यपूर्वक उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते रहो। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तुम उसके साथ हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब सवाल यह उठता है कि अगर वह फिर भी नहीं बदलता तो क्या किया जाए? अगर वह नहीं बदलता तो क्या करें? यदि वह अपनी गलत आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हें अधिक सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उससे दूरी बना लो, बल्कि तुम्हें उसे यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यदि वह इसी राह पर चलता रहा तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। तुम उसे यह भी दिखा सकते हो कि कैसे कई बड़े लोग जो कभी बहुत अमीर थे, गलत आदतों की वजह से कंगाल हो गए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोग अपने घमंड और गलत संगति के कारण अपनी पूरी संपत्ति गवा बैठे। अगर वह तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देता तो तुम्हें अन्य पारिवारिक सदस्यों को भी इसमें शामिल करना होगा। कभी-कभी माता-पिता, दादा-दादी या अन्य बड़े बुजुर्गों की बात ज्यादा असर कर सकती है। भविष्य की तैयारी और सुरक्षा, अगर तुम्हें लगता है कि उसका धन गलत हाथों में जा रहा है तो तुम्हें उसे किसी सुरक्षित योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे यह समझाना चाहिए कि अगर वह सही तरीके से अपनी संपत्ति का प्रबंधन करेगा तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। यदि वह व्यवसाय कर रहा है तो उसे एक मजबूत वित्तीय योजना बनानी चाहिए ताकि उसका पैसा सुरक्षित रहे और वह आर्थिक रूप से कमजोर न पड़े। माँ काली की कृपा से सही मार्ग मिलेगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि अगर तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं तो माता काली की कृपा से तुम्हारा भाई सही रास्ते पर जरूर आएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने होंगे और धैर्य रखना होगा। निष्कर्ष, तुम्हारे भाई का जीवन बहुत कीमती है और उसे सही दिशा में ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अगर वह गलत आदतों में पड़ गया है तो उसे बचाने के लिए तुम्हें हर संभव प्रयास करना होगा। अगर वह गलत आदतों में पड़ गया है तो उसे बचाने के लिए तुम्हें हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें उसे समझाना होगा कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मसंतोष और सही निर्णयों में है। अगर तुम लगातार सही दिशा में प्रयास करोगे तो एक दिन वह जरूर बदलेगा और तुम्हारे साथ मिलकर एक सफल और संतुलित जीवन जी सकेगा। माँ काली की कृपा से तुम्हारे प्रयास सफल हो। जय माँ काली, जय महाकाल। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल शब्दों से समझाना ही काफी नहीं होता। कई बार इंसान तब तक किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता जब तक उसे खुद उसका अनुभव न हो। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने भाई के व्यवहार पर नजर रखनी होगी। अगर वह तुम्हारी बातों को अनसुना कर रहा है तो उसे कोई ठोस उदाहरण देकर समझाओ। उसे बताओ कि कितने ही लोगों ने इसी तरह अपनी मेहनत की कमाई गलत संगति और बुरी आदतों में बर्बाद कर दी और बाद में पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। उदाहरणों का असर जल्दी होता है क्योंकि लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तुम अपने भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करो। जब वह देखेगा कि तुम उसकी परवाह करते हो तो उसकी सोच धीरे धीरे बदल सकती है। उसे बताओ कि पैसा केवल साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उसे यह समझना होगा कि अगर वह अपनी कमाई का सही उपयोग करेगा तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर उसने इसे गलत हाथों में जाने दिया तो बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर तुम्हें लगे कि वह अपनी संगति की वजह से बुरी आदतों में पड़ रहा है तो उसे किसी अच्छे व्यक्ति या गुरु से मिलवाने की कोशिश करो। कभी-कभी बाहरी व्यक्ति की सलाह ज्यादा असर करती है।
कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले इस तरह की मुश्किलों से गुजरा हो, उसे सही राह दिखा सकता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसका अहंकार कहीं उसे गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। कई बार जब लोग अचानक से ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, तो उनके अंदर यह भावना आ जाती है कि वे किसी से कम नहीं हैं। वे किसी की सलाह सुनना पसंद नहीं करते और अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, चाहे वे गलत ही क्यों न हो। अगर तुम्हारा भाई भी इसी तरह की सोच रखने लगा है, तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि विनम्रता ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो व्यक्ति झुककर चलता है वह कभी गिरता नहीं, लेकिन जो अहंकार में अंधा हो जाता है वह बहुत जल्द नीचे गिर जाता है। उसे यह भी समझाना जरूरी है कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ पैसे के लिए उसके आसपास घूमते हैं। उसे अपने दोस्तों की असली पहचान करनी होगी। अगर वह यह नहीं कर सका, तो एक दिन वही दोस्त उसे धोखा देंगे और जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वे गायब हो जाएंगे। तुम्हें अपने भाई को यह भी बताना होगा कि व्यापार में स्थिरता और धैर्य बहुत जरूरी है। अगर वह सोचता है कि जल्दी से ज्यादा पैसा कमा लेगा और ऐश करेगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। व्यापार में सफलता के लिए मेहनत, योजना और अनुशासन जरूरी होता है। अगर वह इन चीजों को नजरअंदाज करेगा, तो उसका बिजनेस ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। अगर तुम्हें लगे कि वह सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो तुम उसे कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हो। जब किसी के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वह खुद ब खुद समझदार बनने लगता है। उसे कुछ ऐसा काम दो जिससे उसे यह एहसास हो कि जीवन में केवल पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से उसे उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। तुम अपने माता पिता से भी इस बारे में बात कर सकते हो सकता है कि वे उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सके। कभी कभी परिवार के बड़े बुजुर्गों की बातों का असर ज्यादा होता है। अगर तुम्हारे भाई को अपने माता पिता की भावनाओं का एहसास होगा, तो वह गलत रास्ते पर जाने से पहले 2 बार सोचेगा। उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की भी कोशिश करो। अगर वह भगवान की भक्ति में मन लगाएगा, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदल सकती है। उसे किसी धार्मिक स्थल पर लेकर जाओ, जहां वह कुछ समय शांति से बिता सके। जब इंसान अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचता है, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। अगर वह फिर भी नहीं समझता, तो तुम्हें सख्ती भी करनी पड़ सकती है, लेकिन यह सख्ती प्यार के साथ होनी चाहिए। उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम उसे मजबूर कर रहे हो, बल्कि यह एहसास होना चाहिए कि तुम उसकी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हो। अगर वह गलत आदतों में पड़ चुका है, तो उसे धीरे धीरे उन आदतों से बाहर निकालने की कोशिश करो। अचानक से किसी को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर धीरे धीरे सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो इंसान बदल सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह लड़ाई केवल तुम्हारे भाई की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की है। अगर परिवार एक साथ मिलकर उसे सही राह पर लाने का प्रयास करेगा, तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। तुम्हारे भाई को यह भी समझाना होगा कि जीवन में केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर उसने अपनी सेहत, रिश्तों और आत्मसंतोष को नजरअंदाज कर दिया, तो उसका पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। अगर वह अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से बचाएगा और उसे सही दिशा में लगाएगा, तो भविष्य में वह एक मजबूत स्थिति में होगा। लेकिन अगर उसने इसे बर्बाद कर दिया, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई सही दिशा में जाए,
तो तुम्हें सबसे पहले खुद एक उदाहरण बनना होगा। अगर वह देखेगा कि तुम अपने जीवन में अनुशासन और संयम रखकर आगे बढ़ रहे हो, तो वह भी तुम्हारी राह पर चलने की कोशिश करेगा। तुम उसे यह भी बताओ कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर आज उसने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तो आने वाले समय में उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसका मन किस चीज में लगता है। अगर वह किसी अच्छे काम में रुचि रखता है, तो उसे उसमें व्यस्त रखने की कोशिश करो। जब इंसान किसी सही चीज में व्यस्त हो जाता है, तो उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अगर वह अपने दोस्तों की वजह से गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसे यह बताओ कि असली दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। उसे यह एहसास कराओ कि जो लोग उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वे वास्तव में उसके दोस्त नहीं हैं। तुम्हें अपने भाई को यह भी बताना होगा कि सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है। अगर वह यह सोच रहा है कि किसी शॉर्टकट से वह जल्दी अमीर बन सकता है, तो उसे यह समझना होगा कि शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होते हैं। तुम्हें उसे यह भी बताना होगा कि पैसा जितनी आसानी से आता है, उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। अगर वह इसे संभाल कर नहीं रखेगा, तो एक दिन वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अगर वह अपने व्यापार को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे अनुशासन और सही निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। उसे यह भी समझना होगा कि व्यापार में कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन सही योजना और धैर्य से वह इन मुश्किलों को पार कर सकता है। तुम्हें अपने भाई के साथ धैर्य और प्रेम से व्यवहार करना होगा। अगर तुम गुस्से में आकर उसे कुछ कहोगे, तो हो सकता है कि वह तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर तुम प्यार से उसे समझाओगे, तो उसकी सोच पर असर पड़ेगा। अगर वह अपनी गलत आदतों को छोड़कर सही दिशा में बढ़ेगा, तो न केवल उसका जीवन संवर जाएगा, बल्कि पूरे परिवार को भी इससे खुशी मिलेगी। इसलिए तुम्हें लगातार अपने प्रयास जारी रखने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। माता काली की कृपा से अगर तुम्हारे भाई ने समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो आगे चलकर उसे बहुत पछताना पड़ सकता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने भाई के भविष्य के लिए क्या कदम उठाते हो। सही समय पर सही निर्णय लो और अपने भाई को सुरक्षित रास्ते पर ले आओ। माता काली सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने कर्तव्यों को समझकर सही दिशा में कार्य करना होगा। जय मां काली, जय महाकाल, जय श्री राम। तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारे भाई के जीवन का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जब परिवार का एक सदस्य गलत दिशा में बढ़ता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए तुम्हें इस बात को गंभीरता से लेना होगा और धैर्यपूर्वक सही कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपने भाई के व्यवहार को ध्यान से देखना होगा। कहीं वह जल्दी अमीर बनने के लालच में तो नहीं है? कहीं वह अपने पैसे को बिना सोचे समझे बर्बाद तो नहीं कर रहा? कहीं वह ऐसे लोगों के संपर्क में तो नहीं है जो उसे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं? अगर तुम्हें इनमें से कोई भी बात सही लगती है, तो तुम्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगर तुम्हारा भाई सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है और वह इसे दिखावे में खर्च कर रहा है, तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि धन का सही उपयोग ही जीवन में स्थिरता लाता है। उसे यह समझना होगा कि पैसे की असली कीमत तब समझ में आती है जब जीवन में कोई बड़ी जरूरत आ जाती है। अगर उसने अभी अपनी कमाई को सही तरीके से नहीं बचाया, तो भविष्य
में वह मुश्किल में पड़ सकता है। उसे यह भी समझाना जरूरी है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और इसे संभाल कर रखना पड़ता है। जो लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं वे जल्दी ही कंगाल हो जाते हैं। उसे यह एहसास कराओ कि धन का सही उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो बुद्धिमान और दूरदर्शी होता है। तुम्हें उसके दोस्तों के बारे में भी ध्यान देना होगा। अगर वह ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहा है जो उसे गलत आदतों में धकेल सकते हैं, तो उसे उन लोगों से दूर रहने की सलाह दो। उसे यह बताओ कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ मौजमस्ती और पैसे के लिए किसी के आसपास रहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वह अपनी संगति की वजह से गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसे किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलवाने की कोशिश करो। कभी कभी बाहरी व्यक्ति की सलाह ज्यादा असर करती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले इस तरह की मुश्किलों से गुजरा हो, उसे सही राह दिखा सकता है। तुम्हें अपने भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करनी होगी। जब वह देखेगा कि तुम उसकी परवाह करते हो, तो उसकी सोच धीरे धीरे बदल सकती है। उसे बताओ कि पैसा केवल साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उसे यह समझना होगा कि अगर वह अपनी कमाई का सही उपयोग करेगा, तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर उसने इसे गलत हाथों में जाने दिया, तो बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर तुम्हें लगे कि वह अपनी संगति की वजह से बुरी आदतों में पड़ रहा है, तो उसे किसी अच्छे व्यक्ति या गुरु से मिलवाने की कोशिश करो। कभी कभी बाहरी व्यक्ति की सलाह ज्यादा असर करती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले इस तरह की मुश्किलों से गुजरा हो, उसे सही राह दिखा सकता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसका अहंकार कहीं उसे गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। कई बार जब लोग अचानक से ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, तो उनके अंदर यह भावना आ जाती है कि वे किसी से कम नहीं हैं। वे किसी की सलाह सुनना पसंद नहीं करते और अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, चाहे वे गलत ही क्यों हो। अगर तुम्हारा भाई भी इसी तरह की सोच रखने लगा है, तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि विनम्रता ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। अगर तुम्हें लगे कि वह सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो तुम उसे कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हो। जब किसी के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वह खुद ब खुद समझदार बनने लगता है। उसे कुछ ऐसा काम दो जिससे उसे यह एहसास हो कि जीवन में केवल पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से उसे उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। तुम अपने माता पिता से भी इस बारे में बात कर सकते हो सकता है कि वे उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सके। कभी कभी परिवार के बड़े बुजुर्गों की बातों का असर ज्यादा होता है। अगर तुम्हारे भाई को अपने माता पिता की भावनाओं का एहसास होगा, तो वह गलत रास्ते पर जाने से पहले 2 बार सोचेगा। उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की भी कोशिश करो। अगर वह भगवान की भक्ति में मन लगाएगा, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदल सकती है। उसे किसी धार्मिक स्थल पर लेकर जाओ, जहां वह कुछ समय शांति से बिता सके। जब इंसान अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचता है, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। अगर वह फिर भी नहीं समझता, तो तुम्हें सख्ती भी करनी पड़ सकती है, लेकिन यह सख्ती प्यार के साथ होनी चाहिए। उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम उसे मजबूर कर रहे हो, बल्कि यह एहसास होना चाहिए कि तुम उसकी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हो। अगर वह गलत आदतों में पड़ चुका है, तो उसे धीरे धीरे उन आदतों से बाहर निकालने की कोशिश करो। अचानक से किसी को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर धीरे धीरे सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो इंसान बदल सकता है।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह लड़ाई केवल तुम्हारे भाई की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की है। अगर परिवार एक साथ मिलकर उसे सही राह पर लाने का प्रयास करेगा, तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई सही दिशा में जाए, तो तुम्हें सबसे पहले खुद एक उदाहरण बनना होगा। अगर वह देखेगा कि तुम अपने जीवन में अनुशासन और संयम रखकर आगे बढ़ रहे हो, तो वह भी तुम्हारी राह पर चलने की कोशिश करेगा। तुम उसे यह भी बताओ कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर आज उसने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तो आने वाले समय में उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वह अपने व्यापार को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे अनुशासन और सही निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। उसे यह भी समझना होगा कि व्यापार में कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन सही योजना और धैर्य से वह इन मुश्किलों को पार कर सकता है। अगर वह अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से बचाएगा और उसे सही दिशा में लगाएगा, तो भविष्य में वह एक मजबूत स्थिति में होगा। लेकिन अगर उसने इसे बर्बाद कर दिया, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। अगर वह अपनी गलत आदतों को छोड़कर सही दिशा में बढ़ेगा, तो न केवल उसका जीवन संवर जाएगा, बल्कि पूरे परिवार को भी इससे खुशी मिलेगी। इसलिए तुम्हें लगातार अपने प्रयास जारी रखने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। माता काली की कृपा से अगर तुम्हारे भाई ने समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो आगे चलकर उसे बहुत पछताना पड़ सकता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने भाई के भविष्य के लिए क्या कदम उठाते हो। सही समय पर सही निर्णय लो और अपने भाई को सुरक्षित रास्ते पर ले आओ। माता काली सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने कर्तव्यों को समझकर सही दिशा में कार्य करना होगा। जय मां काली, जय महाकाल, जय श्री राम। यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक तुम्हारा भाई खुद अपनी गलती नहीं समझेगा, तब तक उसे सही राह पर लाना मुश्किल होगा। इसलिए तुम्हें बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि वह किन कारणों से गलत दिशा में जा रहा है। क्या यह उसकी संगति की वजह से हो रहा है, या फिर उसका खुद का मन बहक रहा है? अगर संगति की वजह से हो रहा है, तो तुम्हें यह कोशिश करनी होगी कि वह उन लोगों से दूरी बनाए जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अगर वह खुद अपनी आदतों की वजह से ऐसा कर रहा है, तो उसे यह एहसास कराना होगा कि उसका यह व्यवहार न केवल उसे, बल्कि पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कई बार जब लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वे सब कुछ कर सकते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन यह सोच बहुत खतरनाक होती है। अगर तुम्हारा भाई भी इसी सोच में जी रहा है, तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, वे बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अगर तुम्हारे भाई के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और वह इसे गलत चीजों में खर्च कर रहा है, तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। उसे यह समझना होगा कि हर पैसा जो वह खर्च कर रहा है, वह उसकी मेहनत का फल है। अगर उसने इसे गलत आदतों में बर्बाद कर दिया, तो भविष्य में उसे बहुत पछताना पड़ सकता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर वह अपनी सफलता के नशे में चूर हो गया है, तो उसे यह समझाने की जरूरत होगी कि जीवन में असली सफलता केवल पैसा कमाने से नहीं मिलती। असली सफलता तब मिलती है जब इंसान अपने जीवन को संतुलित रखता है
अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहता है और अपने धन का सही उपयोग करता है। तुम्हें उसे यह भी बताना होगा कि अगर वह अपने बिजनेस में सही तरीके से काम करेगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तो वह आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वह अपने धन को गलत तरीके से खर्च करता रहेगा तो उसकी यह सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अगर तुम्हारा भाई अपनी गलत संगति में फंस चुका है तो उसे धीरे धीरे सही लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करो। उसे उन लोगों से मिलवाओ जो मेहनत करके सफल हुए हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी को अनुशासन में रखा है। जब वह ऐसे लोगों से मिलेगा तो उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास होगा। अगर तुम्हें लगे कि वह अपनी आदतों की वजह से अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है तो उसे कोई ऐसा काम करने को कहो जो उसे व्यस्त रख सके। जब इंसान किसी सकारात्मक चीज में व्यस्त होता है तो उसका ध्यान बुरी चीजों से हटने लगता है। अगर तुम्हारे भाई को यह गलतफहमी हो गई है कि पैसा ही सब कुछ है तो उसे यह बताना बहुत जरूरी होगा कि जीवन में रिश्तों का महत्व पैसे से कहीं ज्यादा होता है। अगर उसने अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह खुद को अकेला महसूस करेगा। उसे यह समझाने की भी जरूरत है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसे सही तरीके से खर्च करना भी है। अगर उसने अपने धन को गलत जगह पर खर्च कर दिया तो बहुत जल्द वह खुद को मुश्किल में पाएगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर तुम्हारे भाई की सोच गलत दिशा में जा रही है तो उसे सही दिशा में मोड़ने के लिए तुम्हें उसे कोई ऐसी चीज दिखानी होगी जिससे वह खुद ही अपनी गलती समझ सके। कभी कभी लोग जब दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अगर तुम्हारा भाई इस समय गलत फैसले ले रहा है तो उसे यह बताने की जरूरत है कि हर फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। अगर उसने बिना सोचे समझे कोई गलत कदम उठा लिया तो इसका असर न केवल उस पर बल्कि पूरे परिवार पर पड़ सकता है। उसे यह भी बताना जरूरी होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आज वह सफल है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा सफल ही रहेगा। अगर उसने गलत फैसले लिए तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसे बहुत नुकसान उठाना पड़े। अगर तुम्हारा भाई अपनी सफलता को लेकर बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हो गया है तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि विनम्रता बहुत जरूरी होती है। जो लोग सफलता के नशे में चूर हो जाते हैं वे बहुत जल्द गिर जाते हैं। अगर तुम्हें लगे कि वह तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा है तो तुम्हें उसके सामने कोई ऐसा उदाहरण रखना होगा जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। अगर तुम्हारा भाई अपने दोस्तों की वजह से गलत आदतों में फंस रहा है तो उसे यह समझाना जरूरी होगा कि असली दोस्त वही होते हैं जो सही राह दिखाते हैं। जो दोस्त उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं वे उसके सच्चे दोस्त नहीं हैं। उसे यह भी बताना जरूरी होगा कि अगर वह अपने धन को सही तरीके से बचाएगा और निवेश करेगा तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर उसने इसे बर्बाद कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसे बहुत पछताना पड़ेगा। अगर तुम्हारा भाई अपनी आदतों की वजह से गलत दिशा में जा रहा है तो उसे यह भी बताना जरूरी होगा कि जिंदगी में अनुशासन और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी होता है। अगर उसने अपनी आदतों पर काबू नहीं रखा तो बहुत जल्द उसकी यह आदतें उसे बर्बाद कर सकती हैं। अगर तुम्हें लगे कि वह सही दिशा में नहीं जा रहा है तो तुम उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाने की कोशिश करो जो उसकी स्थिति को समझ सके और उसे सही राह दिखा सके। अगर तुम्हारा भाई अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि अगर उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया तो उसका जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है।
उसे यह भी समझाना जरूरी होगा कि जीवन में सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता। असली सफलता तब मिलती है जब इंसान अपने जीवन को संतुलित रखता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। अगर तुम्हें लगे कि वह अपनी गलत संगति में फंस चुका है, तो उसे सही संगति में लाने की कोशिश करो। जब वह सही लोगों के साथ रहेगा, तो उसकी सोच अपने आप बदल सकती है। अगर तुम्हारा भाई यह सोच रहा है कि वह जो कर रहा है वह सही है, तो उसे यह समझाना जरूरी होगा कि हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर उसने अपनी गलती को नहीं पहचाना, तो बहुत जल्द उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अगर तुम्हें लगे कि वह तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रहा है, तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। कभी कभी लोगों को सही राह पर लाने में समय लगता है। अगर तुम धैर्य से उसे समझाओगे, तो एक दिन वह जरूर समझेगा। अगर तुम्हारा भाई अपने धन को गलत जगह पर खर्च कर रहा है, तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि पैसा केवल एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। अगर उसने अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ा, तो आने वाले समय में उसे बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए उसे सही राह पर लाने के लिए तुम्हें लगातार कोशिश करनी होगी। अगर तुम्हारा भाई सही राह पर नहीं आ रहा है, तो तुम्हें परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद लेनी चाहिए। जब पूरा परिवार मिलकर उसे समझाएगा, तो हो सकता है कि वह सही दिशा में आ जाए। अगर तुम्हारा भाई अपनी संगति की वजह से गलत आदतों में पड़ रहा है, तो उसे यह बताने की जरूरत है कि अगर उसने सही संगति नहीं चुनी, तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तुम्हें अपने भाई की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अगर तुमने सही तरीके से उसे समझाया और सही कदम उठाए, तो वह जरूर सही राह पर आ सकता है। माता काली की कृपा से अगर तुम्हारे भाई ने समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया, तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो आगे चलकर उसे बहुत पछताना पड़ सकता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने भाई के भविष्य के लिए क्या कदम उठाते हो। सही समय पर सही निर्णय लो और अपने भाई को सुरक्षित रास्ते पर ले आओ। माता काली सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने कर्तव्यों को समझकर सही दिशा में कार्य करना होगा। जय मां काली, जय महाकाल, जय श्री राम। तुम्हारे भाई की स्थिति को सुधारने के लिए तुम्हें लगातार प्रयास करना होगा। एक बार समझाने से शायद वह न माने, लेकिन अगर तुम धैर्य के साथ उसे सही और गलत का फर्क समझाते रहोगे, तो एक दिन वह जरूर अपनी गलती का एहसास करेगा। धैर्य और संयम से समझाना होगा। जब कोई इंसान गलत राह पर होता है, तो उसे समझाने के लिए गुस्से या जबरदस्ती से काम नहीं चलता। अगर तुम उसे डांटोगे या जबरदस्ती करोगे, तो हो सकता है कि वह और ज्यादा जिद्दी हो जाए और तुम्हारी बातों को अनसुना कर दे। इसलिए तुम्हें प्रेम और समझदारी के साथ उसे सही राह दिखानी होगी। सही उदाहरणों के माध्यम से समझाओ। अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा, तो उसे कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण दो जो पहले गलत राह पर थे लेकिन बाद में अपनी गलती समझकर सही रास्ते पर आए। उसे यह भी बताओ कि कई लोग जो गलत रास्ते पर चले गए, वे बाद में पछताते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार का समर्थन लो। अगर तुम्हें लगे कि अकेले तुम्हारी बातों का असर नहीं हो रहा है, तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी शामिल करो। जब पूरा परिवार मिलकर उसे समझाएगा, तो हो सकता है कि वह जल्दी ही अपनी गलती का एहसास करे। खासकर माता पिता की बातों का असर गहरा होता है। गलत संगति से बचाओ। अगर तुम्हारे भाई की गलत आदतों की वजह उसकी संगति है, तो उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करो कि उसके दोस्त असली नहीं है,
वे बस उसके पैसे और संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं। उसे यह दिखाने की कोशिश करो कि जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तो ये दोस्त भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। भविष्य की चिंता दिलाओ। अगर तुम्हारा भाई आज गलत आदतों में पड़ गया है तो उसे यह बताना जरूरी होगा कि यह सिर्फ वर्तमान का मामला नहीं है। अगर वह अभी नहीं संभला तो उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। उसे यह बताओ कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसे बचाना और सही जगह निवेश करना भी है। व्यस्त रखने के लिए कोई नया काम दो। अगर तुम्हें लगता है कि खाली समय की वजह से तुम्हारा भाई गलत संगति में फंस रहा है तो उसे कोई ऐसा काम दो जो उसे व्यस्त रख सके। जब इंसान सकारात्मक चीजों में व्यस्त होता है तो उसका ध्यान गलत आदतों से हटने लगता है। उसे कोई नया बिजनेस आइडिया सुझाओ, कोई अच्छी हॉबी विकसित करने के लिए प्रेरित करो या फिर उसे किसी समाज सेवा से जोड़ो। उसे जिम्मेदार बनाओ। कई बार लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर तुम्हारा भाई गैर जिम्मेदार बन गया है तो उसे कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दो जो उसे एहसास कराएं कि जीवन सिर्फ मजे करने का नाम नहीं है। उसे घर के किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी दो या फिर उसे उसके बिजनेस के किसी नए प्रोजेक्ट से जोड़ो ताकि उसका ध्यान सही दिशा में लगे। धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दो। अगर तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने की कोशिश करो। उसे मंदिर ले जाओ, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो या फिर किसी संत या गुरु से मिलवाओ। जब इंसान आध्यात्मिकता की ओर जाता है तो उसकी सोच खुद ब खुद सकारात्मक होने लगती है। बुरे नतीजों का एहसास दिलाओ। अगर तुम्हारे भाई को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी गलत आदतें उसे किस संकट में डाल सकती हैं, तो उसे यह एहसास दिलाने की जरूरत है। उसे उन लोगों की कहानियां सुनाओ जिन्होंने अपने गलत फैसलों की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर लिया। उसे यह समझाओ कि अगर उसने समय रहते अपनी आदतें नहीं सुधारी तो भविष्य में उसे बहुत पछताना पड़ सकता है। प्रेरक कहानियों से सीख दो। उसे सफल लोगों की कहानियां सुनाओ जो कभी गलत रास्ते पर थे लेकिन बाद में सही राह पर आए और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल किया। जब वह इन कहानियों को सुनेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाओ। अगर तुम्हारा भाई गलत आदतों में पड़ रहा है तो उसे यह भी बताओ कि इससे उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। उसे यह समझाओ कि अगर वह अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा तो आने वाले समय में उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम और स्नेह से समझाओ। कोई भी व्यक्ति तब ज्यादा प्रभावित होता है जब उसे प्यार और स्नेह से समझाया जाता है। अगर तुम अपने भाई को गुस्से में समझाओगे तो हो सकता है कि वह तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर दे, लेकिन अगर तुम उसे प्रेम और धैर्य के साथ समझाओगे तो वह तुम्हारी बातों को गंभीरता से ले सकता है। उसे अपना असली लक्ष्य याद दिलाओ। अगर तुम्हारे भाई का असली लक्ष्य कुछ बड़ा हासिल करना था लेकिन अब वह गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाओ। उसे यह बताओ कि उसने यह सपना देखा था और अगर वह इस तरह से चलता रहा तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। संघर्ष और मेहनत का महत्व बताओ। उसे यह समझाओ कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। अगर वह मेहनत करने की बजाय अपने जीवन को गलत आदतों में बर्बाद कर देगा तो वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई को सही राह पर लाने के लिए सिर्फ तुम अकेले काफी नहीं हो तो उसके अच्छे दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अन्य शुभचिंतकों को भी साथ लाओ।
जब सब मिलकर उसे समझाएंगे तो हो सकता है कि वह जल्दी सही दिशा में आ जाए। उसे आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करो। कई बार लोग तब ही सही रास्ते पर आते हैं जब वे खुद अपने जीवन पर विचार करते हैं। तुम्हें अपने भाई को इस तरह प्रेरित करना होगा कि वह खुद से सवाल करे कि वह क्या कर रहा है और उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। जब वह खुद इन सवालों का जवाब ढूंढेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो सकता है। बदलाव तुरंत नहीं आता। धैर्य रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुरंत बदल जाएगा तो यह गलतफहमी होगी। किसी भी व्यक्ति की सोच और आदतों को बदलने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और लगातार उसे सही राह पर लाने के लिए प्रयास करते रहना होगा। समय रहते कदम उठाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई बहुत गलत दिशा में जा रहा है तो समय रहते कदम उठाना जरूरी है। अगर तुमने देरी की तो हो सकता है कि बाद में उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे सही राह पर लाने की कोशिश करो। माता काली की कृपा से सफलता मिलेगी। अगर तुम सच्चे मन से अपने भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करोगे तो माता काली की कृपा से जरूर सफलता मिलेगी। माता काली हर भक्त का कल्याण करती है और अगर तुम सही नियत से अपने भाई की भलाई के लिए काम करोगे तो निश्चित रूप से उसे सही राह पर लाने में सफल हो जाओगे। अंतिम संदेश, तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हारा भाई तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर वह गलत राह पर जा रहा है तो उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रेम, धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन से तुम उसे जरूर सही रास्ते पर ला सकते हो। माता काली सदैव तुम्हारे साथ है। जय मां काली, जय महाकाल। यह संदेश केवल तुम्हारे भाई के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक चेतावनी है। जब परिवार का कोई सदस्य गलत दिशा में जाता है तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि तुम समय रहते उसे सही राह पर लाने का प्रयास करो। तुम्हारे भाई की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी सफलता को स्थायी मान बैठा है। उसे यह समझाना जरूरी है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आज जो सफलता उसे मिली है वह अगर उसे संभाल कर नहीं रखेगा तो बहुत जल्दी उससे छिन भी सकती है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि वह किन लोगों के संपर्क में है। अगर उसके दोस्त उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि तुम उसे उनकी असलियत दिखाओ। कई बार इंसान अपनी दोस्ती में इतना अंधा हो जाता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि जिन लोगों के साथ वह घूम रहा है वे उसका भला नहीं चाहते बल्कि केवल उसका फायदा उठा रहे हैं। उसे यह भी समझाना होगा कि पैसा कमाने के बाद उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली बुद्धिमानी है। अगर उसने इसे गैर जरूरी चीजों में खर्च कर दिया तो जब जरूरत पड़ेगी तब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसे यह भी बताओ कि असली अमीर वही होता है जो अपनी कमाई को सही तरीके से निवेश करता है और भविष्य के लिए योजना बनाकर चलता है। तुम्हें अपने भाई को धीरे धीरे एक अनुशासित जीवन जीने की ओर प्रेरित करना होगा। अगर वह गलत आदतों की ओर बढ़ रहा है तो उसे ऐसी चीजों में व्यस्त करने की कोशिश करो जो उसके लिए फायदेमंद हो। उसे कोई नया कौशल सीखने के लिए प्रेरित करो जिससे वह अपने व्यवसाय में और अधिक सफलता पा सके। अगर तुम्हें लगे कि वह अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर अनावश्यक खर्च कर रहा है तो उसे समझाओ कि केवल पैसे उड़ाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। उसे यह भी बताओ कि आज वह जिस ऐशो आराम में जी रहा है अगर उसने इसे संभाल कर नहीं रखा तो एक दिन यही ऐशो आराम उससे छिन जाएगा।
उसे यह एहसास कराना भी जरूरी है कि परिवार ही उसकी असली ताकत है। दोस्त और बाहरी लोग केवल तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो केवल परिवार ही साथ देता है। अगर वह अपने परिवार की बातों को अनसुना करेगा और बाहरी लोगों की बातों को ज्यादा महत्व देगा तो वह एक दिन खुद को अकेला पाएगा। तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसके अंदर कहीं आत्मअहंकार तो नहीं आ गया है। कई बार जब इंसान को जल्दी सफलता मिल जाती है तो वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। उसे यह बताना जरूरी होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज विनम्रता होती है। अगर वह विनम्र रहेगा तो लोग उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर उसने घमंड किया तो लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। अगर तुम्हें लगे कि वह तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाओ जिसने जीवन में संघर्ष किया हो और अपने अनुभवों से सीखा हो। कभी कभी किसी अनुभवी व्यक्ति की बातों का असर ज्यादा होता है क्योंकि वे अपने जीवन के वास्तविक उदाहरणों से समझाते हैं। उसे यह भी बताना जरूरी है कि अगर वह अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित नहीं करेगा तो बहुत जल्दी उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उसे यह समझाना जरूरी होगा कि केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से बचाना और निवेश करना भी बहुत जरूरी है। अगर वह किसी बुरी आदत में पड़ चुका है तो उसे धीरे धीरे उससे बाहर निकालने की कोशिश करो। कोई भी आदत अचानक से नहीं बदलती, लेकिन अगर सही दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएं, तो बदलाव संभव है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसके जीवन में ऐसा क्या है जो उसे इस रास्ते पर ले जा रहा है। अगर वह किसी मानसिक तनाव या दबाव के कारण ऐसा कर रहा है तो उसे उस तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करो। उसे समझाओ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकाला जा सके। अगर तुम्हें लगे कि वह अपनी समस्याओं को तुमसे साझा नहीं कर रहा है तो उसके करीब जाने की कोशिश करो। जब वह महसूस करेगा कि तुम उसकी भलाई चाहते हो और उसकी हर परिस्थिति में मदद के लिए तैयार हो तो वह धीरे धीरे अपनी परेशानियों को तुमसे साझा करने लगेगा। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कहीं उसके खर्च करने की आदतें किसी मानसिक असंतुलन का संकेत तो नहीं दे रही हैं। कई बार जब इंसान के पास अचानक से बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो वह उसे सही तरीके से संभाल नहीं पाता और अनावश्यक चीजों में खर्च करने लगता है। अगर तुम्हें लगे कि ऐसा हो रहा है तो उसे पैसों के महत्व के बारे में बताना जरूरी होगा। उसे यह भी समझाना जरूरी है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं, न कि वे जो केवल उसके पैसों के लिए उसके आसपास रहते हैं। उसे अपने दोस्तों की असली पहचान करनी होगी, वरना वह एक दिन उन्हीं दोस्तों के कारण बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि वह अपने काम पर कितना ध्यान दे रहा है। अगर वह अपने व्यापार को गंभीरता से नहीं ले रहा है और केवल मौजमस्ती में अपना समय बर्बाद कर रहा है तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उसे यह बताओ कि व्यापार में सफलता पाने के लिए मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अगर वह सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसे कोई नई जिम्मेदारी देने की कोशिश करो। जब इंसान के पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है तो वह अपने आप ही अनुशासित हो जाता है। अगर तुम्हें लगे कि वह अपनी संगति के कारण गलत फैसले ले रहा है तो उसे समझाने के लिए कोई ठोस उदाहरण दो। उसे बताओ कि कितने ही लोगों ने इसी तरह अपनी मेहनत की कमाई को गलत संगति में बर्बाद कर दिया और बाद में पछताना पड़ा। तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसका लक्ष्य क्या है। अगर वह बिना किसी लक्ष्य के चल रहा है तो उसे
कोई स्पष्ट उद्देश्य देने की कोशिश करो। जब इंसान के पास कोई ठोस लक्ष्य होता है तो वह अपने फैसलों को ज्यादा सोच समझ कर लेता है। अगर वह अपने परिवार की बातों को अनसुना कर रहा है तो उसे अपने माता पिता के पास ले जाओ और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने दो। कई बार माता पिता की बातों का असर ज्यादा होता है क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए हमेशा शुभ ही सोचते हैं। उसे यह भी समझाना जरूरी है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर वह अपनी गलत आदतों को अभी नहीं बदलेगा तो आगे चलकर उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि वह किन चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहा है। अगर वह अनावश्यक चीजों में अपना समय गंवा रहा है तो उसे कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करो जिससे उसका समय सही दिशा में लगे। अगर वह अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर गलत फैसले ले रहा है तो उसे यह समझाना जरूरी होगा कि असली दोस्त वे होते हैं जो सही रास्ता दिखाते हैं, न कि वे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी का फायदा उठाते हैं। अगर वह सही दिशा में नहीं जा रहा है तो तुम्हें अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। उसे यह बताने की जरूरत है कि अगर वह अपनी आदतों को नहीं बदलेगा तो वह खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी संकट में डाल देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई सही दिशा में जाए तो तुम्हें खुद भी एक उदाहरण बनना होगा। जब वह देखेगा कि तुम अपने जीवन में अनुशासन और संयम रखकर आगे बढ़ रहे हो तो वह भी तुम्हारी राह पर चलने की कोशिश करेगा। अगर उसने समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आगे चलकर उसे बहुत पछताना पड़ सकता है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने भाई के भविष्य के लिए क्या कदम उठाते हो। सही समय पर सही निर्णय लो और अपने भाई को सुरक्षित रास्ते पर ले आओ। माता काली सदैव तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने कर्तव्यों को समझकर सही दिशा में कार्य करना होगा। जय मां काली, जय महाकाल, जय श्री राम।